अब आता है इंडेमिक स्पेसिस। तो इंडेमिक स्पेसिस क्या है कि दीज आर द स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचर और ज्योग्राफिकल बैरीज। ये समझने वाली बात है। इंडेमिक स्पेसिस आपका रेयर है, नॉर्मल है, सामान्य, संकटगढ़, दुर्लभ, स्थानिक। हाँ, इसका जो हिंदी होता है वो होता है स्थानिक। समझिए बात को। These are the species which are only found in some particular area। वो कुछ ही एक पर्टिकुलर एरिया पे ही पाए जाते हैं, अन्यथा वो कहीं नहीं पाया जाएगा। ठीक है। अब यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचर। आइसोलेट समझते हो, आइसोलेशन में चला जाना। अभी कोरोना काल में सब आइसोलेशन में जाता है, मतलब वो एक ही जगह पे रहेगा, उससे बाहर नहीं निकल सकता। और ज्योग्राफिकल बैरीज, मतलब ज्योग्राफिकल भी बैरीज है उसके पास। सब जो ज्योग्राफिकल बैरीज है क्या, अब जैसे एग्जांपल में देखिए निकोबार पिजन, अंडमान निकोबार के क्षेत्र में जो एक कबूतर रहते हैं। तो आप समझिए निकोबार है ना जी, द्वीप समूह है, तो वहां का टेम्परेचर क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। हम बार बार बताते हैं कि जितना कोस्टल एरिया है और द्वीपीय समूह है वहां पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। आप पूछो मॉडरेट क्या रहता है सर, तो वहां एक चादर का ठंडा सालों भर रहेगा, क्योंकि इधर भी पानी उधर भी पानी। और 6 क्लास या 8 क्लास में पढ़े होंगे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता है, कि इधर से हवा चलती है और उधर से हवा आती है। तो वही होता है कि वहां पर टेम्परेचर एक मॉडरेट रहने के कारण ये निकोबार का देखो कबूतर है, ये वहीं पर सिर्फ मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। देखने में भी देखो कितना सुंदर है। ठीक है। तो अब आता है कि वो वहीं पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि या तो वो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा आइसोलेटेड कर दिए गए हो, और या तो वो कुछ ज्योग्राफिकल बैरीज में हो, मतलब अब स्वाभाविक है वो यहाँ आ जाएंगे तो उसको टेम्परेचर हो सकता है वो झेल नहीं पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। मर नहीं, एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाएंगे। वो मर तो जाएंगे ही, मर जाएंगे, धीरे धीरे मरते ही चले, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एंडेमिक क्या, स्थानीय, जो एक ही जगह पे आपको पाए जाते हो। ठीक। अरे भैया, इंडेंजर्ड। ठीक है। तो अब आता है इंडेंजर्ड। तो दीज आर द इंडेंजर्ड का पहले आपको हिंदी बता देते हैं। ठीक है। इंडेंजर्ड मतलब होता है संकटग्रस्त जाति, मतलब जो संकट में, ये विलुप्त नहीं हुआ, जो संकट में अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे तो उसकी धीरे धीरे संख्या को क्या होते जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। और एक समय ऐसा हो जाएगा कि वो एक्सटिंक्ट में, आपको पता नहीं होगा, एक रेड डाटा बुक आता है, शायद ये बुक में दिया है या नहीं दिया है, 8 वाले बुक में दिया हुआ है। एक रेड डाटा बुक आता है, उसमें जितना भी जाति है एक्सटिंक्ट हो चुका है, शायद उसको उसमें नामांकित किया गया है। ठीक है। तो अब आता है कि इंडेंजर्ड स्पेसीज, दीज आर द स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो विलुप्त होने के कगार पर हो, संकट बदला रहा है उसको, काल गड़गड़ा रहा है जजमान। देखो पुक वाला में था ना, तो वही काल गड़गड़ा गया है इस पे, और ये संकटग्रस्त रहती है। मतलब अगर इस पे ठीक से हम लोग ध्यान नहीं दे तो ये एक समय में क्या आ जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और द सर्वाइवल ऑफ सच स्पेसीज इज डिफिकल्ट इन द निगेटिव फैक्टर्स, और उसकी जो जीने की वो क्या होगी कि क्षमता होगी, तो निगेटिव, स्वाभाविक है, निगेटिव फैक्टर में कोई नहीं जी सकता है, वो ये गेंडा हो या आदमी। ठीक है। तुम्हारे घर में आओ, एक रोटी खाओ, 4 रोटी खा लो, और कोई आए, सपोज मम्मी गाली देते रहे, 4 रोटी खा कर बैठता है, खाली खा पढ़ता लिखता नहीं, तो एक समय में ऐसा आएगा कि तुम बोलेगा छोड़ दो हम जाते हैं बाहर, अब रहेंगे खाली पढ़ेंगे खाएंगे पिएंगे नहीं। तो एक जो निगेटिव फैक्टर होता है उसमें कोई नहीं रह सकता, ये गेंडा हो या मगरमच्छ हो, कोई भी हो, तो वहां पर रहने के लिए उसको परिवार, देखो एक होता है होम और एक होता है होम में, होम तो हो गया घर, क्या था उसमें कि एक घर है, और घर में परिवार होता है, तो परिवार उसको बनाया जाता है। ठीक है। परिवार ऐसे नहीं बनता, उस साथ में जब रहोगे, तुम उसका सुन के रहोगे, तुम उसका सुन के रहोगे, तो ये परिवार, तो ये सब भी तो हमारे परिवार ही तरह के।
अब हम उसको कर नहीं रहे, अब साथ में चल रहे, कुत्ता आगे में है, एक लात मार दी, ठीक है। तो अब आता है कि द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीशीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर that have lead to decline their population continue to operate। अगर निगेटिव इफ है ना, अगर निगेटिव फैक्टर इसका धीरे धीरे पॉपुलेशन को कम करता रहेगा तो इसका जो सर्वाइवल होगा ये क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। जीवन जो उसका है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आता है कि द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पेसीज आर ब्लैक बक, ये ब्लैक बक कोई है, ये इसी तरह मतलब हिरन टाइप का था वो दिखने में, काला हिरन, ठीक है। हम देखे थे उसका फोटो, ऐसे हम इसलिए ये लगा दिए। फिर आता है कि क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। फिर आता है कि इंडियन वाइल्ड एस, एक गधा रहता है, ठीक है, भारतीय उसको क्या कहते हैं, जंगली गधा, ठीक। और इंडियन राइनो, ये गेंडा है, इंडियन राइनो, ये भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, इंडेंजर्ड में ही है ये धीरे धीरे, अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो ये एक समय में क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। और लायन टेल्ड मस्क्यू, और मैक्यू जो संगाई है, संगाई एक हिरन, देखो एंथर डियर इन मणिपुर में ये पाया जाता है। तो अब लगता है कि जितने भी स्पेसीज है वो खत्म हो चुके हैं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है।